वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो प्रश्न रहेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पहली बार अगर आप मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला जो वीडियो है आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न प्रदेशों और उनकी राजधानियों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन हैं गुजरात गांधीनगर, त्रिपुरा अगरतला, नेक्स्ट है नागालैंड कोहिमा, या अरुणाचल प्रदेश दिसपुर, या उड़ीसा भुवनेश्वर। तो इसमें जोड़ा सही नहीं ये पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दिसपुर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर और असम की राजधानी है दिसपुर, यानी कि ये जोड़ा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। ऑप्शन है मुरादाबाद, मुंगेर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का जिला जो नहीं है वो है मुंगेर। मुंगेर ये पड़ता है बिहार में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन हैं E.M. फोस्टर, वर्जिल, लियो टॉलस्टॉय, मुल्कराज आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो वार एंड पीस जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है लियो टॉलस्टॉय ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किन दो जगहों पर किया जाता है। तो कुंभ मेले का जो आयोजन जो है ये किया जाता है एक तो लगता है प्रयागराज में और दूसरा जो है हरिद्वार में, लेकिन इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। ऑप्शन है कन्नौज, गंगोत्री, कुशीनगर, मथुरा और महोबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुशीनगर, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग समूह द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना स्थित है। ऑप्शन हैं चमोली, रेडुकूट, वीरभद्र, हिंडन और मिर्ज़ापुर शहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये है रेडुकूट, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिरला उद्योग समूह द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना है रेडुकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पर्यटक उत्तर प्रदेश में संरक्षित वन का भ्रमण करना चाहता है, आप उसे किस स्थान पर जाने की सलाह देंगे। ऑप्शन है कान्हा किस्नी राष्ट्रीय संरक्षित वन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय संरक्षित वन, गहना पक्षी विहार, या काजीरंगा संरक्षित वन, या गिर संरक्षित वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय संरक्षित वन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय संरक्षित वन जो है ये है लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से जगहों और उनके प्रसिद्ध उद्योगों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भदोई कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। उसके बाद फिरोजाबाद कांच का सामान यानी कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, तो ये भी सही है। चुर्क ये सीमेंट के लिए, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ये भी सही है। कानपुर लकड़ी के खिलौने, ये सही नहीं है। लकड़ी के खिलौने बनते हैं सहारनपुर में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ई, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी करेक्ट जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कभी भारत के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। ऑप्शन हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर बी गिरी, या श्री फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्री गोपाल स्वरूप पाठक, ये कभी भी भारत के राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल नहीं है, अर्थात प्रदेश जो है इसका प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कपास। कपास को जो है उत्पादन नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। कपास ज़्यादातर होती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शंकराचार्य जी की मठ कहाँ स्थित है। तो ये मठ स्थित है बद्रीनाथ में।
यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, सॉरी वाराणसी नहीं, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में होते श्री शंकराचार्य जी की मठ है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन हैं, देखिए घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया, 1991 की पूछ दी गई, तो 1991 की जनगणना जो है यूपी की लगभग उस समय जनसंख्या थी 14 करोड़, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। अब तो काफ़ी बढ़ गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 25 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम जो है एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, अब तो नाम इसका बदल गया, प्रयागराज, कानपुर और आगरा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT जो है ये स्थित है कानपुर में, यानी इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और इस आशय का एक बिल भी संसद में पारित हो चुका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीमा क्षेत्र, यानी कि पॉलिसी एरिया, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन हैं चित्रकला, साहित्य, फिल्म, संगीत और पत्रकारिता। तो ये जो दिया जाता है फिल्म के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है फिल्म में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं? यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, ये मैंने ऑप्शन हैं चिकित्सा, रसायन, साहित्य, संगीत और शांति। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये संगीत के लिए नहीं मिलता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, गाय, सिंह, हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बाघ, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग कहाँ पर है? यानी उसकी पोजीशन पूछी गई। तो ऑप्शन हैं सबसे नीचे होता है, या बीच में होता है, या स्थान उसका निश्चित नहीं है, कहीं भी हो सकता है, या होता ही नहीं है, या सबसे ऊपर होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें केसरिया रंग होता है सबसे नीचे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शक संवत पर आधारित जो पंचांग सामान्य रूप से प्रचलित है उसका प्रथम माह है? तो उसका जो प्रथम माह होता है चैत्र, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। चैत्र माह जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला माह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद पर चयन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हैं 35 वर्ष, 45 वर्ष, 55 वर्ष, 21 वर्ष या उसकी आयु कोई सीमा नहीं है। तो इसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी कि भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो 35 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन हैं सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होती, या कुल सदस्यों में से 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, या लगभग 238 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 2.5 वर्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। ई ऑप्शन है उसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल जो है 2.5 वर्ष होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से चुनकर आते हैं? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है? यानी कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं जमुनालाल बजाज पुरस्कार, या कलिंग पुरस्कार, या बुकर पुरस्कार, या मैगसेसे पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कलिंग पुरस्कार, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट फॉल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुट फॉल्ट जो है ये शब्द प्रयोग होता है बैडमिंटन में, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। फुट फॉल्ट जो है ये बैडमिंटन का एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन हैं हॉकी, शतरंज, डिस्कस थ्रो, तैराकी, या फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये संबंधित है फुटबॉल से, यानी इसका करेक्ट आंसर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का ग्रह नहीं है? ऑप्शन हैं शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध। तो सौर परिवार का ग्रह नहीं है, तो ये जो ग्रह का नाम है चंद्रमा, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशों और राजधानियों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश है सीरिया, इसकी राजधानी डेमास्कस, वियतनाम की डानांग, लीबिया की त्रिपोली, मालदीव की माले और मलेशिया की कुआलालंपुर। तो सीरिया की जो है डेमास्कस जो है ये करेक्ट है। उसके बाद वियतनाम डानांग ये जो है करेक्ट नहीं है, इसका जो वियतनाम जो है ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद लीबिया त्रिपोली ये करेक्ट है, मालदीव माले करेक्ट है, मलेशिया कुआलालंपुर ये भी करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा है? फ्रैंक जो है ये मुद्रा पूछी गई है, तो ये है फ्रांस की, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? ऑप्शन हैं जस्ता, पारा, ब्रोमीन, सोना और सोडियम। तो ये धातु नहीं है, तो ब्रोमीन जो है ये धातु नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड है। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द स्पीड पोस्ट किसकी लिखी है? स्पीड पोस्ट जो है पुस्तक ये लिखी थी सोवा डे ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्की निम्नलिखित में से किस स्थान के स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो निक्की जो है ये टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, हुगली, कृष्णा या यमुना। अलमट्टी बांध परियोजना जो है ये है कृष्णा नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पुतिन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो श्री पुतिन जो है ये हैं रूस के राष्ट्रपति, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.जी. डिको सिंह का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? एन.जी. डिको सिंह जो है इनका जो संबंध है ये है मुक्केबाजी से, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन है? अमार सोनार बंगला गीत के रचयिता जो यानी कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने बांग्लादेश का जो भी राष्ट्रगान है वो लिखा है, और भारत का जो राष्ट्रगान यानी राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रगान जो है वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी नॉट लाइन किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? मैनी नॉट लाइन जो है ऑप्शन हैं जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैनी नॉट लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजलन शाह कप किस खेल में जीतने वाली टीम को दिया जाता है। अजलन शाह कप जो है ये दिया जाता है हॉकी वाली टीम को, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर परमाणु बिजली घर नहीं है। ऑप्शन है कलपक्कम, ओबरा, रावतबाटा, तारापुर या कैगा। तो परमाणु बिजली घर नहीं है ये आप पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओबरा। ओबरा में परमाणु बिजली घर नहीं है।